हेलो नमस्कार दोस्तों, हम सीटेट की पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बाल विकास और शिक्षा जो शास्त्र है उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। और ये हम 5 पीवाईक्यूज़ जो हैं हम प्रीवियसली सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। डिटेल में जिसको एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वीडियो अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन हमारा 6th क्वेश्चन है जो कि हम देखने वाले हैं। तो डिस्ग्राफिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, लेखन वैकल्प की विशेषता क्या है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन हैं, चारों ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। आप भी वीडियो को पॉज करके आंसर को ज़रूर दीजिएगा। डिलेड मोटर स्किल्स, डिफ़िकल्टीज़ इन राइटिंग, लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, रिपीटेटिव बिहेवियरल पैटर्न। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर डिस्ग्राफिया में है। तो जैसा कि हमें हिंदी में अगर हम देखें इसको, तो लेखन वैकल्प लिखा हुआ है, तो हिंदी से हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। लिखित कार्य में चुनौती जो है यहाँ पर बच्चे को होती है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो ग्राफिया, ग्राफ जो है हम किस में बनाते हैं, हम किससे बनाते हैं ग्राफ। ड्राइंग जो है हम क्या करते हैं, लिख के ही करते हैं ग्राफ की। ग्राफ जब हमें बनाना होता है तो उसमें हमें कुछ ना कुछ ड्रॉ करना होता है, कुछ ना कुछ लिखना होता है। तो इसीलिए ये किससे रिलेटेड है, लिखने से रिलेटेड है। तो बच्चे को क्या होती है, इसमें लिखने में दिक्कत होती है। इसको भी डिटेल में हम समझेंगे। और भी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको अब हम डिटेल में समझ लेते हैं। हम लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं बाल विकास के, जो कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लर्निंग अभिक्षमता पढ़ने वाले हैं। जो अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो सीबीएसई है उनका फेवरेट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से इन्होंने भर भर के क्वेश्चन जो है वो पूछे हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में, और जो अभी जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं अदर स्टेट्स के, उनमें भी डिसलेक्सिया से पे क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। तो पढ़ने और लिखने और वर्तनी में जो कठिनाई होती है, मेनली जो पढ़ने रीडिंग से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है वो डिसलेक्सिया में होता है। इसमें क्या होता है, अगर ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो है वो लिखे हुए हैं तो उनको कैसे दिखाई देंगे, उल्टा दिखाई देंगे। जैसे हम देख सकते हैं कि जी जो है कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। बी जो है वो कैसे बनता है और बना कैसे हुआ है। ई जो है वो ऐसा बना देंगे, डी को बी बना देंगे, बी को डी बना देंगे। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो कहते हैं। कई बच्चों में कई बार क्या होता है कि सारे कुछ अल्फ़ाबेट्स तो वो सही लिखते हैं, लेकिन कुछ में क्या होती है, उनको दिक्कत होती है। तो ये इसी के अंदर है, किसके अंदर, डिसलेक्सिया के अंदर, जहाँ पर कि पढ़ने में दिक्कत, रीडिंग रिलेटेड जो है ये डिसऑर्डर रहता है। अब क्योंकि वो पढ़ गलत रहे हैं, डी को बी पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए वो लिखते भी क्या है, उसको गलत ही लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, जो कि अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था डिस्ग्राफिया से। इसमें क्या होता है, लिखने से संबंधित होता है। ये जो बच्चा है उसके लिखावट को ये प्रभावित करता है। बच्चा कैसा लिखता है, अस्पष्ट लिखता है। अब हम अगर इसको देखें तो ये जो हैंड राइटिंग है, हमें कुछ इसमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या इन्होंने लिखा है, ये लैंग्वेज कौन सी है, इसमें भी हमें डाउट हो रहा है, क्या ये इंग्लिश है। तो इसी तरीके की लिखावट जो है वो बच्चे की हो जाती है, जहाँ पर जो है हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। और वीडियो के एंड में हम इनकी जो शॉर्टकट ट्रिक है कि हमें इन्हें याद कैसे रखना है सारी चीज़ों को, क्योंकि सबके आगे डिस है, तो कुछ ट्रिक्स करके हम इसे याद करेंगे। अब डिसकैलकुलिया होता है। डिसकैलकुलिया जैसे कि कैलकुलेशन जो है हमें पता है कि हम किस में करते हैं, मैथ्स में करते हैं, और कई बच्चों की जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत वीक होती है। तो गणित से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड जो समस्या है उसको क्या कहा जाता है, डिसकैलकुलिया कहा जाता है। अब नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। जो डिस्प्रैक्सिया होता है ये सूक्ष्म कौशल जो होते हैं, फाइन मोटर जो स्किल्स होती हैं, जैसे कि हमारी फिंगर्स हो गए, और हमारा जैसे ये बॉल यहाँ पर बच्चे कैच कर रहे हैं, इनको क्या थ्रो करने में, कैच करने में दिक्कत होती है। फाइन मोटर स्किल्स को यूज़ करने में क्या होती है, इनको दिक्कत होती है, और अपनी बॉडी का संतुलन बनाने में दिक्कत होगी। पुअर हैंडराइटिंग भी गलत अच्छी नहीं होती। क्यों, क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स इसमें यूज़ हो रही हैं। और फाइन मोटर में क्या आ जाते हैं, हमारी जैसे फिंगर्स की स्किल है, राइटिंग स्किल है, वो सब भी इसके अंदर आ जाती है। अब क्या होता है, अब अगर हमें कुछ ना कुछ हमारे अंदर अगर कमी है तो हमारा सेल्फ एस्टीम कैसा हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें सब कुछ हमारे अंदर ठीक होना चाहिए। अगर ठीक नहीं है तो क्या होगा, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, हमारा सेल्फ एस्टीम जो है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा।
और क्लमजीनेस होता है, सामान इधर उधर बिखरा रहता है, कोई भी सामान जो है वो आपको जगह पे नहीं दिखेगा। तो ये जो है साइन हमारे होते हैं किसके, डिस्प्रैक्सिया के। और स्पीच डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो भी इसके अंदर होती हैं। अब प्रैक्सिया जो है किससे रिलेटेड है, हमारा फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है डिस्फीजिया और अफेजिया। तो भाषा का विकार है ये, जहाँ पर भाषा को समझने में बच्चे को दिक्कत होती है। अब क्या होता है, भाषा या तो बोलने में दिक्कत होती है या उसको समझने में दिक्कत होती है। अब क्या होता है, जब हमें भाषा समझ ही नहीं आ रही तो हम बोलेंगे कैसे उसको, है ना। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो किसके अंदर आती है, डिस्फेजिया के अंदर आती हैं। अब हमारा होता है डिस्नोमिया। जो डिस्नोमिया होता है उसमें क्या होता है, हमें जो शब्द हैं, जो नाम है वो याद ही नहीं होते, हम कितनी कोशिश कर लें। अब टीचर हैं हम सारे लोग, बट लेकिन कई बार टीचर्स को भी होता है ऐसे कि जो बच्चे होते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं क्लास में, कई बार नाम ही याद नहीं रहते। बट हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें डिस्नोमिया है, बट वैसे एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं कि होता है कि, बट कई बच्चों के अंदर क्या होता है, ये वाली प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनको बिल्कुल ही शब्द याद नहीं होते, नाम ही याद नहीं हो रहे, तो उन्हें कठिनाई होती है किस में, नाम याद करने में। नोमिया, नाम से हम इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्मॉर्फिया। अब डिस्मॉर्फिया जो होता है ये बॉडी रिलेटेड होता है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर इसको कहा जाता है, BDD इसको कहा जाता है। जहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन जो है अपने आप में ही अपने आप को क्या समझता है, छोटा समझने लगता है, कि जो उसका रंग रूप है, कमी तो उसमें अपने आप में खामियां ढूंढने लगता है, अत्यधिक चिंतन में वो रहता है कि मुझ में कुछ तो कमी है। अब वो देख रहा है अपने आप को शीशे में, बट उसे लग रहा है कि मैं तो बहुत फैट हूँ, मेरे तो बहुत वजन बढ़ गया है, जबकि उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो अपने आप में कमियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगने लगती हैं, और उसके विषय में वो क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। अब डिस्थीमिया होता है। डिस्थीमिया में क्या होता है कि अवसादग्रस्त विकार हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, उदासी रहती है, हमेशा क्या रहती है, उदास रहेंगे, उदास दिखेंगे आपको ऐसे लोग डिस्थीमिया वाले। उनमें क्या होता है, PDD होता है, जो कि परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। परसिस्टेंट का मतलब क्या है, जो लगातार बना हुआ है, परसिस्टेंट है, वो कंटिन्यूसली क्या है, डिप्रेस्ड है, बिल्कुल डिप्रेस्ड है, कुछ करने का मन नहीं है, अपनी ही दुनिया में मतलब डिप्रेशन में खोए हुए हैं। अब कुछ और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारा ADHD है। ADHD जो है ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इसको कहा जाता है। अब CTET में तो इसकी फुल फॉर्म वैसे नहीं पूछी जाती है, बट अदर टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ADHD वाले बच्चे होते हैं ये कैसे होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव आपको दिखेंगे, इनका मन एक जगह टिकता ही नहीं है, ये अगर कहीं पर हैं तो घूमते रहेंगे, इधर उधर चलते रहेंगे। तो ध्यान अभाव होता है इनमें, अति क्रियाशील होते हैं ये कैसा डिसऑर्डर है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल विकार है ये। क्योंकि हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं तो इसीलिए यहाँ पर ADHD को भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कैसा है, विकासात्मक जो एक डिसऑर्डर होता है ना वो है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। जिसमें बच्चा कैसा होता है, अति क्रियाशील होता है, और आवेगों को नियंत्रित करने की क्षमता जो होती है उसकी बिल्कुल नहीं होती है, कि कुछ भी आ रहा है उसके मन में वो कर रहा है, जो मन आ रहा है उसके हिसाब से, अपने मन के हिसाब से काम कर रहे हैं मतलब। अब इसके कुछ लक्षण होते हैं, ये हम देख सकते हैं ADHD के बारे में। अब असावधानी रहती है, अति क्रियाशील और आवेग रहते हैं इसके, और यह बच्चे आमतौर पर बचपन में ही ये कैरेक्टर्स जो हैं इसमें क्या दिखते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाई देंगे बचपन में। अब हमारा एक और डिसऑर्डर होता है जिसको कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम विकार कहा जाता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये एक तंत्रिका संबंधी विकासात्मक विकार होता है। यहाँ पर हम डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हीं को पढ़ते हैं, वही हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं, क्योंकि विकास जो है वो हमारा सिलेबस में है, डेवलपमेंट हमारे सिलेबस में है, इसीलिए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में, कि दूसरे लोगों से बातचीत करने में, संवाद करने में बड़ी दिक्कत होती है, कि कैसे बात करें, क्या बात करें, तो उनको कांटेक्ट करने में, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था जो कि लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था, कि बच्चा जो है उसको किस वाले डिसऑर्डर में जो है वो कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, संचार में दिक्कत होती है, तो वो हमारा क्या था, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो होता है। और सीखने और व्यवहार
में क्या होती है, व्यवहार स्थापित करने में उनको दिक्कत होती है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल भी देख सकते हैं। अब उनका बिहेवियर कैसा होगा, रिपीटेटिव होगा, एक ही बात जो बोल रहे हैं उसको बार बार बोल रहे हैं, रिपीटिशन होगा उनके बिहेवियर में। एंड सेंसिटिव टू लाउड नॉइज़, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं होगी, अकेले रहना पसंद करते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते ये आई कांटेक्ट करने में। किसी से अगर हम देखें कि ये बात करना चाहें पर ये बात नहीं करते, आई कांटेक्ट करके बात नहीं करते, इनका सर नीचे दिखेगा या साइड में देख रहे होंगे इधर उधर। डिफरेंसेस इन इंटरेक्टिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है इनको, दूसरों के साथ इंटरेक्ट जो है ये आसानी से नहीं करते। अब सामान्य लक्षण इसके जो है क्या होते हैं, एक तो सामाजिक संचार और बातचीत करने में इनको बड़ी दिक्कत होती है। फिर दूसरा है कि दूसरों को समझने में समस्या होती है और दूसरों को अपनी बात समझाने में दिक्कत होती है। अशाब्दिक जो संचार होता है उसमें दिक्कत है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अब क्योंकि हम देख ही नहीं रहे, आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहे, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा ही कहाँ से, है ना। बातचीत का तरीका असामान्य होता है इनका। अब हमें अगर हम नॉर्मली अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम सामान्य रूप से बात करते हैं, हम ऐसा तो है नहीं कि बात सामने कर रहे हैं लेकिन देख दाएं बाएं रहे हैं, तो ये ऐसे ही करते हैं। ये तो या तो ये नीचे देख रहे होंगे या ये लेफ़्ट या राइट देख रहे होंगे, ऑटिज़म वाले जो बच्चे होते हैं वो। और दोहराव का व्यवहार रहता है कि रिपीट कर रहे होते हैं अपनी बातों को बार बार, और कठोर दिनचर्या का पालन जो है ये करते हैं। इनकी रुचियाँ जो होती हैं वो लिमिटेड होंगी, प्रतिबंधित होंगी, और संवेदनशील होते हैं ये। अब संवेदी चाहने का व्यवहार मतलब कि जैसे कि वस्तुओं को सूंघने, छूने, देखने जैसे संवेदी अनुभव प्राप्त करने की तलाश जो है ये करते हैं। अकेलापन इनमें रहेगा, आपको अकेले अकेले दिखेंगे ये। बुलाने पर प्रतिक्रिया ना देना, अगर आप इन्हें बुलाएंगे तब भी ये क्या करेंगे, डेड रिस्पॉन्स, बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। तो इसी तरीके के जो इनका बिहेवियर है वो रहता है। अब हम शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे इनको। सबसे पहला डिसलेक्सिया हमने पढ़ा। डिसलेक्सिया जो होता है इसमें क्या होता है, रीडिंग से रिलेटेड ये डिसऑर्डर था, पढ़ने में दिक्कत जो है वो होती है। अब हम दूसरा देखेंगे ग्राफिया। अब ग्राफ जो होता है, ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर में तो हमें क्या करना होता है, ड्रॉ करना होता है, तो इसमें हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो इसलिए ग्राफिया वाला जो हमारा है वो लिखने से रिलेटेड है। कैलकुलिया तो हमें पता चल रहा है कि गणित की जो गणना होती है उससे रिलेटेड होता है। अब हमें याद करना है कौन सा, डिस्प्रैक्सिया। जो डिस्प्रैक्सिया है वो पी है और फाइन मोटर स्किल से रिलेटेड होता है, ये तो पीएफ से हमसे याद रख सकते हैं, पी और एफ, फाइन मोटर स्किल। प्रैक्सिया का पी और एफ, पीएफ से हमसे याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिस्फीजिया। डिस्फीजिया में क्या होता है कि जो बोली जाने वाली भाषा हमारी होती है उसमें हमें दिक्कत होती है, तो एफ एम, बोली जाने वाली भाषा जो होती है वो समझ नहीं आती या बोला नहीं जाता, तो एफ बी एफ से हमसे याद रख सकते हैं। बोली जाने वाली भाषा बी हो गया और फीजिया, डिस्फीजिया एफ हो गया, तो बी एफ से हमसे याद रखेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा है डिस्नोमिया, ये तो ईजी है, यहाँ पर नो लिखा है, न से नाम हो गया, तो नाम याद नहीं रहते, शब्द याद नहीं रहते, ये हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हमारा डिसमॉर्फिया होता है। अब मॉर्फोलॉजी होती है ना, मॉर्फोलॉजी होती है जिसमें क्या होता है, बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी, जहाँ पर कि हम अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना उसको स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, हमें इसे याद रखना है बी एम से, बी एम से हमें से याद रखना है। बी एम डब्ल्यू होता है तो डब्ल्यू को हम काट देंगे, बी एम से हमें से याद रखेंगे। तो बॉडी में कमियां हमें दिखती हैं, हमें अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं हम, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी बॉडी के स्ट्रक्चर से हमें रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो हमें कमियाँ दिख रही है अपनी बॉडी में, उससे हमसे याद रख सकते हैं, या बी एम से भी हमें से याद रख सकते हैं। देन नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है वो डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया जो होता है यहाँ पर क्या आता है, टी यू से हमसे याद रख सकते हैं। थीमिया का टी ले लिया हमने, और यू से क्या है, उदास जो है हम रहते हैं हमेशा। जो कोई भी पर्सन अगर कैसा रहता है, उदास रहता है, उदास वाला विकार जो होता है उसके अंदर आ जाता है, कंटिन्यूसली रहते हैं ये, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिस्थीमिया कहा जाता है। तो टी यू से हम इसे याद रख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ समझी जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।